ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंटिन्यू करते हैं। प्रभु बोले सुना नित्यानंद महाशय, शमी वाचांचल्य यदि मोर किछु है। नित्यानंद चैतन्य अद्वैत हरिदास, परस्पर सब चाही सबे है लाहास। तो प्रभु बोले कि सुनो नित्यानंद महाशय, यदि मैंने कोई चंचलता की हो तो मुझे क्षमा कर देना। नित्यानंद चैतन्य अद्वैत और हरिदास सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। अद्वैत गृहणी महासती पतिव्रता, विश्वम्भर महाप्रभु यारे बले माता। प्रभु बले शीघ्र गिया करा हरण धना, कृष्णेरा नैवेद्य करा करी वा भोजन। अद्वैत की महासती पतिव्रता गृहिणी को विश्वम्भर महाप्रभु माता कहकर पुकारते थे। प्रभु ने उनसे कहा, आप तुरंत जाकर रंधन कार्य कीजिए और कृष्ण को नैवेद्य निवेदित कीजिए, मैं भोजन करूंगा। नित्यानंद हरिदास अद्वैत आदि संगे, गंगा स्नाने विश्वम्भर चाली लेने रंगे। तो इसके बाद नित्यानंद हरिदास और अद्वैत को साथ लेकर विश्वम्भर आनंद सहित गंगा में स्नान करने के लिए चल पड़े। से सब आनंद वेदे वार्णी वे विस्तरा, स्नान करी प्रभु सब आए लेन घरा। चरण पाखाली महाप्रभु विश्वम्भर, कृष्णेरा कराए दंड प्रणाम विस्तर। उस सब आनंद का सविस्तार वर्णन तो वेद करेंगे। स्नान करके सभी प्रभु घर आ गए। वहाँ महाप्रभु विश्वम्भर ने अपने चरण धोकर कृष्ण को बारंबार दंडवत प्रणाम किया और वेद शास्त्र जीवों के लिए औपाधिक ज्ञान के बदले यथार्थ ज्ञान का प्रकाश करते हैं। यथार्थ, शुद्ध और वास्तविक धारणा वेदों के वर्णन से ही जीवों के हृदय में परिस्फुटित होती है। अद्वैत परिला विश्वम्भर पद तले, हरिदास परिला अद्वैत पद मूले। अद्वैत विश्वम्भर के चरणों में और हरिदास अद्वैत के चरणों में पड़ गए। और यानी अद्वैत आचार्य महाप्रभु के चरणों में दंडवत कर रहे हैं और हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के चरणों में। अपूर्व कौतुक देखी नित्यानंद हासे, धर्म सेतु ये न तीना विग्रह प्रकाशे। उठी देखी ठाकुर अद्वैत पद तले, अथे व्यथे उठी प्रभु विष्णु विष्णु बले। तो इस अपूर्व कौतुक को देखकर नित्यानंद हंसने लगे। वे तीनों विग्रह धर्म सेतु की भांति प्रकाश पा रहे थे। ठाकुर ने जब देखा कि अद्वैत आचार्य उनके चरणों में पड़े हुए हैं, तब प्रभु अस्त व्यस्त होते हुए उठकर विष्णु विष्णु कहने लगे। श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत एवं श्री महाप्रभु, ये तीनों अद्वैत ज्ञान धर्म के सेतु के ही विभिन्न प्रकाश है। इन तीनों के द्वारा प्रचारित धारणा का अवलंबन करके जीव अनायास ही भव सागर को पार कर सकते हैं। अद्वैते हाथे धरी नित्यानंद संगे, चालीला भोजन गृहे विश्वम्भर रंगे। भोजने बसिला तीना प्रभु एक थाई, विश्वम्भर नित्यानंद आचार्य गोसाई। स्वभाव चंचल तीना प्रभु निजा वेशे, उपाधि का नित्यानंद अति बाल्य रसे। तो अद्वैत का हाथ पकड़कर नित्यानंद के साथ श्री विश्वम्भर आनंद सहित भोजन ग्रह की ओर चल पड़े। तीनों प्रभु विश्वम्भर, नित्यानंद और आचार्य गोसाई,
एक साथ भोजन करने के लिए बैठे। तीनों प्रभु अपने अपने भाव आवेश के कारण स्वभाव से चंचल हो रहे थे। इनमें बाल्य रस की अधिकता के कारण नित्यानंद औपाधिक चंचलता का प्रकाशन कर रहे थे। द्वारे बसे भोजन कराए हरिदास, हरा यारा देखी वारा शक्ति सकला प्रकाश। हरिदास द्वार प्रांत में बैठकर भोजन कर रहे थे, जिनमें समस्त लीला दर्शन करने की शक्ति थी। अद्वैत गृहिणी महासती योगेश्वरी, परिवेशन करे न शंकरी हरि हरि। भोजन करे न तीन ठाकुर चंचला, दिव्य अन्न घृत दूध पायस शकला। अद्वैत की महासती योगेश्वरी गृहिणी हरि का स्मरण करती हुई परिवेशन कर रही थी, और तीनों चंचल ठाकुर परिवेशन कर रही थी, यानी तीनों को भोजन परोस रही थी। और तीनों चंचल ठाकुर महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु दिव्य अन्न घृत दूध खीर का भोजन कर रहे थे। अद्वैत देखिया हासे नित्यानंद राय, एका वस्तु दुई भाग कृष्णेरा लीलाए। अद्वैत को देखकर नित्यानंद राय हंस रहे थे। एक ही तत्व कृष्ण लीला के लिए दो भागों में प्रकाशित हुए हैं। भोजन हैला पूर्ण किछु मात्र शेष, नित्यानंद हैला परम बाल्य वेश। सब घरे अन्न छड़ाइया हैला हास, प्रभु भले हाय हाय हासे हरिदास। देखिया अद्वैत क्रोधे अग्नि है न ज्वले, नित्यानंद तत्व कहे क्रोधावेश छले। जाति नाश करी लेका एई नित्यानंद, कोठा हैते आसी हैला मध्य पेरा संग। गुरु नाही बलाए सन्यासी करी नाम, जन्मिला न जानिया निश्चय को न ग्राम। केहता ना चीने नाही जानी को न जाति, धूलिया धूलिया भूले एना मत्ता हाथी। घरे घरे पश्चिमार खाई अच्छे भात, एखने अहिला आसी ब्राह्मणेरा साथ। नित्यानंद मध्य पे करीला सर्वनाश, सत्य 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 एई शुना हरिदास। क्रोधावेशे अद्वैत हैला दिग्वास, हाथे ताली दिया नाचे अट्टा अट्टा हास। इस तरह नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु क्या है, दोनों एक ही तत्व है। एक ही तत्व कृष्ण लीला के लिए दो भागों में प्रकाशित हुए हैं। इस तरह उन दोनों की लीला चल रही है। भोजन समाप्त हो चुका था, पर कुछ अन्न बाकी रह गया था। तो इसी बीच नित्यानंद परम बाल्य आवेश में बच्चों के भांति मगन हो गए, और नित्यानंद घर में सभी स्थानों पर अन्न फैलाकर हंसने लगे। घर में सारा सब अन्न को तितर बितर कर दिया। जो लास्ट में जो थोड़ा सा अन्न बच गया था उसको, अन्न यानी चावल, राइस। तो ये देखकर प्रभु हाय हाय कर रहे थे और हरिदास हंस रहे थे। सब कुछ देखकर अद्वैत क्रोध में अग्नि के समान जलने लगे, और क्रोध आवेश के छल से वे नित्यानंद तत्व का वर्णन करते हुए कहने लगे कि इस नित्यानंद ने जाति नष्ट कर दी है। ना जाने कहां से ये मदिरा पीने वाला आ गया है, और हमें इसका संग करना पड़ रहा है। कौन सा मदिरा? कृष्ण नाम का मदिरा। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ये दूसरा कोई समझ नहीं सकता। केवल जो भक्त होगा उसको ही समझ में आएगा कि वो क्रोध के छल से क्या बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु को। तो वो कहते हैं कि ना जाने कहां से ये मदिरा पीने वाला आ गया है और हमें इसका संग करना पड़ रहा है। अब तो कोई फोर्स तो है नहीं कि किसी को नित्यानंद प्रभु का संग करना पड़े, लेकिन कैसे कह रहे हैं कि हमको इसका संग करना पड़ रहा है। कोई गुरु नहीं है इसका फिर भी अपने आप को सन्यासी कहलाता है। कौन से गांव में इसने जन्म लिया है, निश्चित रूप से इसका कोई अता पता नहीं, क्योंकि वो ना तो उनका कोई जन्म है, ना तो कोई उनकी मृत्यु है। वो भगवान के सेवक हैं और वो स्वयं ही गुरु है, तो उनका कोई गुरु कैसे होगा। तो हर बात को इस तरह से बोल रहे हैं कि उसमें नित्यानंद प्रभु का तत्व छुपा हुआ है। कोई इसे पहचानता तक नहीं, कौन सी जाति का है ये भी नहीं पता।
झूमता झामता ऐसे चलता है जैसे कोई मस्त हाथी चल रहा हो। पश्चिम देश के घर घर में इसने अन्न ग्रहण किया है और अब यहाँ आकर इसको ब्राह्मण का संग मिल गया है। मध्यपाई शराबी इस नित्यानंद ने सर्वनाश कर दिया है। सुनो हरिदास, मैं जो कह रहा हूँ ये सब सच है, सच है, सच है। क्रोध के आवेश में अद्वैत दिगंबर हो गए और हाथों से ताली बजा बजा कर अट अट हंसी के साथ नृत्य करने लगे। मत वाले एवं अवैध व्यक्ति भोजनीय वस्तु के बारे में संकरी निसंकरी अर्थात स्पृश्य अस्पृश्य के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। बालक की भांति चंचलता का प्रकाश करते हुए नित्यानंद ने भोजन गृह में प्रत्येक स्थान पर अन्न फैला दिया। इस काम को आचरण के विरुद्ध जानकर श्री अद्वैत प्रभु ने श्री नित्यानंद में जाति विचार एवं स्पृश्य अस्पृश्य यानी जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको ना स्पर्श नहीं कर सकते, स्पृश्य अस्पृश्य आदि के विचार का अभाव है, ऐसा कहकर उनकी आलोचना करना आरंभ कर दिया। श्री नित्यानंद कौन से गांव के रहने वाले हैं, किसके पुत्र हैं, कौन से गुरु के शिष्य है, ये कोई नहीं जानता। बहुत स्थानों पर भ्रमण करने के कारण उन्होंने विभिन्न जाति के लोगों से अन्न आदि ग्रहण किया है। अतएव ऐसी स्वाभाविक मत प्रकृति के ये नित्यानंद सर्वनाश कर रहे हैं। श्री अद्वैत प्रभु ने बंगाल में रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण का लीला अभिनय किया था। अतः बंगाल की पश्चिम दिशा में रहने वाले यवनों के साथ मेलजोल रखने के कारण उन लोगों के संसर्ग से नित्यानंद का अपना जातिगत धर्म विनिष्ट हो चुका है, ऐसा कहकर वे नित्यानंद के प्रति दोषारोपण करने लगे। वास्तव में नित्यानंद आसव पीने वाले तांत्रिक सन्यासी नहीं थे। व्याभिचार में रत व्यक्ति इन सब प्रसंगों से भ्रमवश नित्यानंद को उन लोगों की भांति ही विशृंखला समझते थे, परंतु प्रभु नित्यानंद ने उस प्रकार के पापों को प्रायश्चित देने की शिक्षा कभी भी प्रदान नहीं की है। परिवदतु जनो यथा तथा व ननु मुखरो न वयम विचारयाम। हरिरस हरिरस मदिराम दातिम मत्वा भुवि विलुथाम नटाम निर्विशाम, ये श्लोक इस प्रसंग में अनुशीलनीय है। तो जैसे अभी कुछ क्लास पहले हमने देखा कि कैसे वो सन्यासी दारी सन्यासी कैसे वो मदिरा पान वगैरह करता था, तो नित्यानंद उस तरह नहीं है। अद्वैत आचार्य जो है वो जिस तरह से नित्यानंद प्रभु के बारे में बोल रहे हैं वो एक्चुअली में वो छुपाकर उनके तत्व को ही प्रकाशित कर रहे हैं। इस तरह वो जो शब्द बोल रहे हैं, अगर हम उन शब्दों को सुनेंगे तो हम भटक जाएंगे, हम गलत सोचेंगे नित्यानंद प्रभु के बारे में, और ऐसा सोचने से क्या होगा, हमको अपराध लगेगा, क्योंकि हम जो वैष्णव आपस में उनके बीच में जो नोकझोंक होती है उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अद्वैत चरित्र देखी हासे गौर राय, हासी नित्यानंद दुई अंगुली देखाए। श्री गौरांग राय अद्वैत के चरित्र को देखकर हंसने लगे। नित्यानंद प्रभु भी हंसकर उन्हें 2 उंगलियां दिखाने लगे। शुद्ध हास्य में अद्वैत के विचित्र क्रोधावेश को देखकर सभी को हंसी आने लगी। वो कुछ अजीब अलग तरीके से क्रोध दिखा रहे हैं। शुद्ध हास्यमय अद्वैत तेरा क्रोधावेशे, कीवा वृद्ध कीवा शिशु हासाए विशेष। अद्वैत का क्रोधावेश शुद्ध हास्यमय था, माने उनको देखकर किसी को भी हंसी आ जाए, इस तरह वो क्रोध कर रहे थे। उसे देखकर क्या बूढ़े और क्या बच्चे सभी विशेष रूप से हंसने लगे। शन के पाइया भाम्य कैला आचमन, परस्पर आनंदे करिला आलिंगन। नित्यानंद अद्वैत हैला कोला कूली, प्रेम रसे दुई प्रभु महाकुतूहली। एक क्षण में भाम्य ज्ञान मिलने पर अद्वैत ने आचमन किया, फिर आनंद के साथ परस्पर आलिंगनबद्ध हो गए। नित्यानंद और अद्वैत ने एक दूसरे को गले लगाकर प्रेम रस में मत दोनों प्रभु महान आनंद में विभोर हो गए।
प्रभु विग्रह हेरा दुई बाहु दुई जना, प्रीति बई अप्रीति नहीं का कोना शना। तबे ये कलह देखा से कृष्णेरा लीला, बालकेरा प्राय विष्णु वैष्णवेरा खेला। तो ये दोनों अद्वैत और नित्यानंद गौर सुंदर के दो भुजा स्वरूप हैं। किसी भी क्षण दोनों के बीच प्रीति के अलावा अप्रीति का भाव नहीं रहता है। फिर भी दोनों में जो कला दिखाई देता है वो कृष्ण की लीला मात्र है। विष्णु वैष्णवों का खेल प्राय बालकों का खेल जैसा होता है। प्रभु नित्यानंद और प्रभु अद्वैत ये दोनों गौर सुंदर के राइट और लेफ्ट आर्म से भुजा स्वरूप है। इसलिए वास्तव में इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार के मनमुटाव या अप्रीति के भाव रहना संभव ही नहीं है। दोनों ही भगवान के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। हेना मते महाप्रभु अद्वैत मंदिरे, स्वानुभावानंदे कृष्ण कीर्तना विहरे। इहा बुझी वारे शक्ति प्रभु बलराम, अन्य नहीं जानाए ये सब गुणग्राम। इस प्रकार अद्वैत के मंदिर घर में महाप्रभु स्वानुभावानंद में कृष्ण कीर्तन सहित विहार करते रहते हैं। इसे समझने की शक्ति केवल प्रभु बलराम में है। दूसरा कोई इन सब गुण समूह को नहीं जानता है। यानी अद्वैत आचार्य के घर में महाप्रभु हमेशा आनंद में कृष्ण कीर्तन के साथ विहार करते रहते हैं। सरस्वती जाने बलरामेरा कृपाए, सबार जीवाए से भगवती गाय। बलराम की कृपा से सरस्वती उन गुणों को जानती है। वे भगवती देवी ही सबकी जीवा पर विराजमान होकर उन गुणों का कीर्तन करती रहती है। श्री बलदेव की कृपा से कीर्तनकारी की जीवा पर श्री चैतन्य वाणी प्रतिष्ठित हो जाती है। यानी जो हम कीर्तन करते हैं वो किसकी कृपा से करते हैं? श्री बलदेव जी की कृपा से। इस तरह जो चैतन्य प्रभु की कीर्तन होता है उसको जो कोई भी कीर्तनकारी की जीवा होती है उसके ऊपर श्री बलदेव प्रभु की कृपा होती है, तभी वो श्री चैतन्य वाणी गा सकता है, बोल सकता है। विश्रम्भ विश्वस्त गुरु सेवा जिन लोगों का व्रत है वे ही कृष्ण लीला कीर्तन में समर्थ होते हैं। जो जिनके अंदर गुरु के प्रति निष्ठा होती है वही लोग कृष्ण लीला का कीर्तन कर सकते हैं। अप्राकृत सरस्वती उन लोगों की जीवा पर नृत्य करती हुई कृष्ण कीर्तन तरंगों को प्रवाहित करते रहती है। तो अप्राकृत यानी शुद्ध सरस्वती जो कृष्ण की पत्नी है, तो शुद्ध सरस्वती अप्राकृत सरस्वती उन लोगों की जीवा पर, उन लोगों के टांग पर नृत्य करती हुई कृष्ण कीर्तन तरंग को प्रवाहित करते रहती है, उन पर कृपा करती है जिससे कि वो लोग कृष्ण कीर्तन कर पाए। ए सब कथार नहीं जानी अनुक्रमा, ये ते मते गाई मात्र कृष्णेरा विक्रमा। चैतन्य प्रियेरा पाए मोरा नमस्कार, इहा ते ये अपराध क्षमा अमार। इन सब कथाओं का अनुक्रम मैं नहीं जानता हूँ, जैसे जैसे भी हो, मैं तो केवल कृष्ण की महिमा का कीर्तन कर रहा हूँ। जो चैतन्य के प्रिय हैं उनके चरणों में मेरा नमस्कार है। यदि इसमें कोई अपराध हो गया हो तो वो मुझको क्षमा करेंगे। अद्वैतेरा गृहे प्रभु बंची करता दीना, नवद्वीपे आइला संहति करी तिना। नित्यानंद अद्वैत तृतीया हरिदास, एई तीन संगे प्रभु आइला निजवास। सुनीला वैष्णव सभा आइला ठाकुर, धाइया आइला सबे आनंद प्रचुर। देखी सर्वताप हरे से चंद्र वदना, धरिया चरण सबे कराए रुदना। गौरचंद्र महाप्रभु सबार जीवना, सबारे करीला प्रभु प्रेम आलिंगना। अद्वैत के घर में कुछ दिन रहकर प्रभु तीनों के साथ लेकर नवद्वीप में आ गए। नित्यानंद, अद्वैत और हरिदास इन तीनों के साथ महाप्रभु अपने घर आ पहुंचे। सब वैष्णवों ने जब सुना कि ठाकुर वापस आ गए हैं घर, तो तब
वो सभी बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ दौड़ते हुए वहां चले गए महाप्रभु से मिलने। प्रभु के मुख चंद्र को देखकर सभी का दुख दूर हो गया और सभी प्रभु के चरण पकड़कर क्रंदन करने लगे, रोने लगे। और गौरचंद्र महाप्रभु जीवन स्वरूप है। प्रभु ने सभी को प्रेम से आलिंगन प्रदान किया। भक्तों का तत्व। सबे प्रभुरा निज विग्रह समान, सबे उदार भागवत तेरा प्रधान। ये सब प्रभु के अपने विग्रह के समान थे। ये सभी उदार और भागवतों में श्रेष्ठ थे। सबे करी लेना अद्वैत तेरा नमस्कार, यारा भक्ति कारण चैतन्य अवतार। आनंदे हैला मट्टा वैष्णव सकल, सबे करे प्रभु संगे कृष्ण कोलाहल। जिनकी भक्ति के कारण महाप्रभु चैतन्य का अवतार हुआ, उन अद्वैत प्रभु को सभी ने नमस्कार किया। सभी वैष्णव आनंद में मत हो गए और सभी मिलकर प्रभु के साथ कृष्ण कोलाहल करने लगे। कृष्ण कोलाहल यानी कृष्ण नाम कीर्तन। पुत्र देखी आई हैला आनंद देवी वल, वधु संगे गृह करे गोविंद मंगल। पुत्र को देखकर आई आनंद से विवल हो रही थी। वे वधु को साथ लेकर घर में गोविंद कीर्तन रूपी मांगलिक अनुष्ठान में मगन हो गई। श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत एवं श्री हरिदास के साथ श्री गौर सुंदर को प्रत्यागमन करते हुए यानी आते हुए देखकर एवं वैष्णव को आनंद में मत होकर कृष्ण कोलाहल सहित गौर ग्रह को मुखारित करते हुए देखकर महाप्रभु के साथ सारे भक्त भी उनके साथ चल रहे हैं, देखकर श्री सची माता सची देवी परम आनंद में डूब गई। पुत्र वधु के साथ माता श्री गौर सुंदर को कृष्ण गीत में पूर्ण रूप से तन्मय हो जाते देखकर सम अधिक आनंद को प्राप्त हुई। साधारण सासू माताएं पुत्र वधु के साथ पुत्र के मिलन में जिस प्रकार प्रापंचिक भोग का विचार रखती हैं, उसके विपरीत सभी ने कृष्ण प्रेम आनंद में घर को गोलोक समझ लिया। इस मंगलमय दृश्य को देखकर सच्ची माता आनंद में विवल हो गई। इहा बलिवार शक्ति सहस्त्र वदन, ये प्रभु आमार जन्म जन्मेरा जीवन। इस चैतन्य लीला का वर्णन करने की शक्ति केवल उन सहस्त्र वदन में है, यानी नित्यानंद प्रभु में, जो जन्म जन्म में मेरे प्रभु है और मेरे जीवन स्वरूप है। द्विजा विप्रा ब्राह्मण ये है ना नाम भेद, ए मत भेद नित्यानंद बलदेव। द्विजा विप्र ब्राह्मण इत्यादि शब्दों में जिस प्रकार का केवल नाम मात्र का भेद होता है, यानी ये तीनों ही ब्राह्मण है, यह ब्राह्मण का ही पर्याय शब्द है। द्विजा यानी ब्राह्मण, विप्र यानी ब्राह्मण। तो इस तरह इन तीनों शब्दों में जिस प्रकार केवल नाम का मात्र का भेद होता है, वर्तमान है, उसी प्रकार का भेद नित्यानंद प्रभु और बलदेव के बीच वर्तमान है, यानी दोनों ही एक ही तत्व है। तत्वता दोनों एक ही है। अद्वैत गृहे ते प्रभु यथा कैला केली, इह ये सुने से पाए से मेली। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। अद्वैत के घर में प्रभु ने जितनी भी केलियां लीलाएं की, उन सब के बारे में जो सुनता है उन्हें प्रेम भक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण चैतन्य यानी इस चैप्टर को जो सुनेगा उसको प्रेम भक्ति मिलेगी, क्योंकि इसमें श्री अद्वैत प्रभु के घर में महाप्रभु ने बहुत सारी लीलाएं की है। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे अद्वैत गृहे विलास वर्णनम नाम ऊनविंशो अध्यायः। इति 49 अध्याय का गौड़ीय भाष्य समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं 20 अध्याय माने चैप्टर 20। इसका कथा सार पढ़ लेंगे आज। इस अध्याय में महाप्रभु द्वारा मुरारी गुप्ता को सपने में नित्यानंद तत्व की जानकारी, निर्विशेषवाद का खंडन, मुरारी के द्वारा अपने घर में महाप्रभु का भोग प्रदान करना,
इससे महाप्रभु को अजीर्ण होना एवं मुरारी का जल पीने से बीमारी से मुक्ति, श्रीवास के घर में महाप्रभु के द्वारा चतुर्भुज मूर्ति धारण करना, मुरारी द्वारा गरुड़ भाव को अपनाना एवं महाप्रभु द्वारा मुरारी के कंधों पर आरोहण, देह को त्याग देने के लिए मुरारी का संकल्प एवं महाप्रभु के द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोकना, ग्रंथकार के द्वारा निंदक सन्यासी के साथ वंचक की तुलना इत्यादि विषय वर्णित हुए हैं। महाप्रभु जब श्रीवास के घर में अवस्थान कर रहे थे तब एक दिन मुरारी गुप्त वहां आए। जब उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम पूर्वक नित्यानंद के चरणों में प्रणाम किया तब महाप्रभु ने मुरारी से कहा कि उनके इस व्यवहार में व्यतिक्रमण हुआ है। मुरारी द्वारा उस विषय में अपनी अज्ञता प्रकाशित करने पर महाप्रभु ने उनसे कहा कि वे आने वाले दिनों में सब कुछ जान सकेंगे। अपने घर लौटने के बाद मुरारी ने रात को सपने में नित्यानंद के साक्षात हलदर के रूप में दर्शन किए एवं उनके पीछे व्यजनरत पंखा झलते हुए विश्वम्भर को देखा। मुरारी ने सपने में दोनों का तत्व जानने के बाद दूसरे दिन प्रभु के पास जाने पर पहले नित्यानंद को प्रणाम किया, फिर गौरसुंदर को प्रणाम किया। तब महाप्रभु ने इसका कारण पूछा। उत्तर में मुरारी ने बताया कि महाप्रभु ने ही उनके हृदय में ऐसे भाव प्रदान किया है क्योंकि वे ही सभी जीवों के नियंत्रण करता है। महाप्रभु ने मुरारी को बताया कि वे उनके प्रिय हैं। ऐसे बोलकर ही उन्होंने मुरारी के पास अपने तत्व को ज्ञापित किया है। इसके बाद महाप्रभु ने उनको अपना चरविट पान तांबूल प्रदान किया जिसे मुरारी ने मर्यादा सहित भक्षण कर लिया। इसके पश्चात महाप्रभु ने मुरारी को हाथ धोने के लिए कहा। तो मुरारी ने अपना हाथ सिर पर रख लिया। महाप्रभु ने जब मुरारी को स्मार्त विचार से उनके जाति नाश की आशंका की ज्ञापना की और वे काशी के निर्विशेषवादी प्रकाशानंद के प्रति तिरस्कार प्रकट करने लगे। मायावादी श्री भगवत विग्रह में देह देही का भेद आरोपित करते हैं एवं अपने आप को सेव्य प्रभु और भगवान के साथ अभिन्न समझते हैं। इससे आत्म विनाश का रास्ता खुल जाता है। तत्पश्चात महाप्रभु ने मुरारी की प्रशंसा करके उनको अपने घर चले जाने का आदेश दिया। मुरारी ने घर आकर अपनी पत्नी के पास भोजन करने का अभिप्राय व्यक्त किया। उनकी पत्नी ने उनके सामने अन्न लाकर रख दिया। वे अन्न पात्र से मुट्ठी भर अन्न ले लेकर कृष्ण को अर्पण करते हुए भूमि पर गिराने लगे। दूसरे दिन प्रातः गौरसुंदर वहां आए और मुरारी से कहा कि उनका अन्न खाकर प्रभु को अजीर्ण हो गया है एवं केवल मुरारी के जल पात्र से जल पीने से, यानी मुरारी गुप्त अपने घर आते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है। फिर उनकी पत्नी उनको जो अन्न परोस कर देती है तो वो क्या करते हैं, वो मुट्ठी में चावल ले लेकर धरती पर गिराते जा रहे हैं। तो दूसरे दिन क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु आते हैं और क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा अन्न धरती पर गिराया तो दूसरे दिन महाप्रभु आकर कहते हैं कि तुमने जो मुझे भोजन कराया, अन्न जो खिलाया, उससे मुझे बदहजमी हो गई है, यानी इतना ज्यादा मुझे खिला दिया। तो वो मानसिक रूप से महाप्रभु को भोग ऑफर कर रहे थे। इस तरह वो आकर कहते हैं कि मुझे अजीर्ण हो गया है, बदहजमी की बीमारी हो गई है, वो तभी दूर होगी जब मैं तुम्हारे घर के जल पात्र से जल पीऊंगा। ये देखकर मुरारी प्रेम आनंद में मूर्छित हो गए और मुरारी के सभी पारिवारिक जनों ने प्रेम से क्रंदन करना आरंभ कर दिया। एक दिन महाप्रभु ने श्रीवास के घर में हुंकार पूर्वक चतुर्भुज रूप धारण करते हुए गरुड़ गरुड़ कहकर पुकारा तो मुरारी गरुड़ के भाव से आविष्ट होकर प्रभु के निकट उपस्थित हुए एवं अपने आप को गरुड़ कहकर उन्होंने अपना परिचय प्रदान किया। उन्होंने गरुड़ के रूप में प्रभु के द्वापर युग की लीलाओं में उनकी जो सेवा की थी उसका भी स्मरण कराया।
तथा प्रभु को अपने कंधों पर आरोहण करने का अनुरोध किया। महाप्रभु को अपने कंधों पर चढ़ाकर मुरारी गुप्त आंगन में घूमने लगे। इसको देखकर भक्तों ने जय ध्वनि की एवं मुरारी के प्रति प्रभु की कृपा का दर्शन करके वे उनके सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनके कंधों पर महाप्रभु को बिठाया था उन्होंने। फिर एक दिन मुरारी गुप्त ने गौर सुंदर के लीलावसान के पहले ही अपने शरीर को त्याग देने का संकल्प करते हुए एक तेज धारदार अस्त्र को अपने घर में छिपा कर रख लिया। अंतर्यामी महाप्रभु इसे जान गए और उन्होंने मुरारी के घर आकर उनसे ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद ग्रंथकार ने यानी मुरारी गुप्त जो हैं वो चाहते थे कि जो गौरहरि जो लीला कर रहे हैं उसमें पहले मैं चला जाऊं ताकि मुझे गौरहरि का विरह ना हो, इसलिए उन्होंने अपने घर में एक धारदार अस्त्र को छुपा कर रखा ताकि वो अपने आप को मार सकें। लेकिन महाप्रभु सब जान गए और उनको ऐसा करने से रोक देते हैं। इसके बाद ग्रंथकार ने चैतन्य के दासों की प्रशंसा एवं निंदक सन्यासी को भी साधु निंदा रूप अपराध के लिए शोचनीय परिणाम वर्णन कर अध्याय को समाप्त किया है। जय जय गौर सिंह श्री सच्ची कुमारा, जया सर्वतापहरण चरण तोमारा, जया गदाधर प्राणनाथ महाशया, कृपा करा प्रभु ये ने तो है मन रया। श्री सच्ची कुमार गौर सिंह की जय हो, जय हो। सब ताप को हरण करने वाले आपके चरण कमलों की जय हो। गदाधर के प्राणनाथ महाशय की जय हो। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा मन सदा आप में ही निमग्न रहे। श्री गौर सुंदर के चरणों का आश्रय लेने से जीवों के सभी प्रकार की आध्यात्मिक ताप नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। श्री गौर सुंदर किसी औपाधिक विषय के प्राश्रय दाता नहीं है। वे जीवों के स्वरूप को जागृत करके उन्हें सभी प्रकार के जागतिक तापों से विमुक्त कर देते हैं। यानी इस संसार का जितना भी ताप है उससे वो हमको मुक्त कर देते हैं, हमें हमारे स्वरूप से जागृत कर देते हैं। यानी जीव का जो स्वरूप है, जो वो कृष्ण का नित्य दास है, उसके याद करा के हमें इस संसार के तापों से विमुक्त कर देते हैं। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी मधुर रति के आश्रय में सभी प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। ब्रजेंद्र नंदन से अभिन्न श्री गौर सुंदर ही गदाधर की हार्दिक चेष्टाओं के प्रभु हैं। हे न मते भक्त गोष्ठी ठाकुर देखिया, नाचे गाए कांदे हासे प्रेम पूर्ण हैया। एई मते प्रतिदिने अशेष कौतुका, भक्त संगे गौर चंद्र करे नाना रूपा। एका दिना महाप्रभु नित्यानंद संगे, श्रीनिवास गृहे बसी आछे नाना रंगे। इस प्रकार भक्त गोष्ठी को देखकर ठाकुर प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर नाचने लगे, गाने लगते हैं, क्रंदन करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। इस तरह भक्तों के साथ मिलकर गौर चंद्र प्रतिदिन बहुत विधा अशेष कौतुक, उनकी रोज नई नई लीला होती है। और एक दिन महाप्रभु नित्यानंद के साथ श्रीवास के घर में नाना विध आनंद का रस आस्वादन करते हुए विराजित हुए। यानी वो श्रीवास पंडित के घर में पधारते हैं। आई ला मुरारी गुप्ता है ना समय, प्रभु चरणे दंड प्रणाम है। शेषे नित्यानंदेरा करिया प्रणाम, सम्मुखे रहीला गुप्त महाज्योतिर्धाम। उसी समय क्या होता है, मुरारी गुप्त भी आ जाते हैं श्रीवास पंडित के घर और आकर उन्होंने महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन किया। उसके बाद वो नित्यानंद प्रभु को प्रणाम निवेदन करके महाज्योतिर्धाम परम तेजस्वी गुप्त उनके सामने खड़े हो गए। मुरारी गुप्त तेरा प्रभु बड़ा सुखी मने, अकपते मुरारी रे कहे ना आपने। ये करीला मुरारी ना हया व्यवहार,
व्यतिक्रम करिया करीला नमस्कार, कोठा तुम्हें सिखाया ये नाई ह जाने, व्यवहारे है ना धर्म तुम्हें लंघा केने, मुरहरी बलाए प्रभु जानी वाके मते, मोर चित्त तुम्हें लाई याच है न मते। तो बड़े ही प्रसन्न चित्त से प्रभु से निष्कपट भाव से मुरारी गुप्त से कहा कि मुरारी, तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं है। मुरारी क्या करते हैं, पहले जैसे देखते हैं महाप्रभु को तो पहले महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। तो ये देखकर महाप्रभु उनसे कहते हैं कि मुरारी, तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं हुआ, तुमने क्रम भंग पूर्वक नमस्कार किया। इस शिष्टाचार धर्म का यदि तुम ही उल्लंघन करोगे तो इस विषय में अनजान व्यक्तियों को तुम क्या शिक्षा दोगे। मुरारी ने कहा कि हे प्रभु, मैं कैसे जानूं, मेरे हृदय में तो विराजमान होकर आप ही मुझे प्रेरणा देते हो, तो मैं क्या जानूं कि क्या शिष्टाचार है। श्री मुरारी गुप्त ने पहले भगवान गौरसुंदर को नमस्कार किया, पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम निवेदन किया। नमस्कार करने के समय क्रम भंग हो जाने के कारण महाप्रभु ने आपत्ति पूर्वक कहा कि बलदेव प्रभु की ज्येष्ठता एवं मेरी कनिष्ठा के विषय में तुमको विचार भ्रांति उपस्थित हुई है। यानी पहले उनको बलदेव प्रभु को प्रणाम करना चाहिए था, उसके बाद मुझे। विशेष करके तुम तो श्री बलराम के उपासक हो, इस कारण पहले श्री गुरु पूजा एवं जगत गुरु पूजा ना करके भागवत पूजा से क्रम भंग होता है। यानी बलदेव प्रभु कौन है, तुम उनके परम उपासक हो, इसलिए वो तुम्हारे गुरु हैं। तो हमें क्या करना है, पहले गुरु पूजा, उसके बाद ही तो हम भगवान को पा सकते हैं, उसके बाद भागवत पूजा। इस तरह का क्रम भंग हो गया। प्रचलित भाषा में कहते हैं कि घोड़े का अतिक्रमण करके घास नहीं खानी चाहिए। श्री गुरु कृपा के बिना किसी को भी भगवान की